जगिए सारा है माता की महिमा। मुझे कहाँ बंद किया है? कोई मदद करो मेरी, बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। मेरी इन उलझनों को बस वही सुलझा सकते हैं। मुझे उन्हें बताना होगा कि मेरी जिंदगी में क्या क्या गलत हो रहा है। अपनी तस्वीर की घर में स्थापना करने से पहले मुझे उन्हें यहाँ बुलाना होगा। मुझे अपने आप को भगवान घोषित करना है। अब मेरे काम में कोई विघ्न ना आए, इसके लिए मुझे उनकी नींद में विघ्न डालना होगा। उनकी सालों की तपस्या को भंग करना होगा। मामी, दीदी घर में पूजा पाठ नहीं करने देती, इसलिए सबके उठने से पहले मैं माता रानी की पूजा कर लेती हूँ। अब तुम इस घर में आ गई हो तो सोचा कि तुम्हें भी प्रसाद दे दूं। वैसे भी सही मायने में इस घर में तुमने ही भक्ति शुरू की है। हाँ मामी, लेकिन लगता है मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई थी। तभी माता रानी ने मेरे से मेरी संतान छीन ली। तुम ही कहती हो ना, माता रानी अपने भक्तों का बुरा नहीं चाहती। देखना, माता रानी जल्दी तुम्हारी झोली में खुशियां भर देंगी। कालजयी महाराज, इंद्रायणी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। अनाथ! अनाथ! हा! मेरी साधना को भंग करने का दुस्साहस किया तूने। हम वर्षों से ध्यान में बैठे हुए हैं और तुमने एक क्षण में माफ कीजिए महाराज, बात गंभीर नहीं होती तो मैं कभी नहीं आती। 8 साल पहले आप ही के कहने पर मैंने घर से भक्ति का अंत कर दिया था, पर पिछले कुछ दिन से ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे ललकार रहा है। एक छोटी सी बच्ची, उससे मैं बार बार हार रही हूँ। एक छोटी सी बच्ची? हाँ महाराज, आपको हमारी मदद करनी होगी। वो छोटी बच्ची कहती है कि वो शेरावाली की भक्त है। क्या कहा तुमने? शेरावाली की भक्त? मैं जानती हूँ महाराज, आप ये कलयुग में भक्ति की जीत कभी नहीं होने देंगे। हाँ इंद्राणी,
युगों युगों से हमने स्वर्ग लोक में बैठे सभी देवी देवताओं का घोर विरोध किया है, और आज इस कलयुग में हम उन्हें विजयी नहीं होने दे सकते। अपने आंगन की मिट्टी लाई हो? जी हाँ, मुझे पता था। ठहरो इंद्राणी, ठहरो। प्रत्येक संकेत इस तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं कि तुम्हारे घर में उजाला आ चुका है। इंद्राणी, तुम अपने आंगन से भक्ति को नहीं मिटा पाई हो। तुम्हारे घर में दैवी शक्ति का वास है। तुम भक्ति को अपने घर से दूर करने में असफल हो। दिव्या शक्ति? पर किसके पास? पानी की नदियाँ में पानी, मेरे पूजा को स्वीकार कर लो माता रानी। कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरी माँ को मैं याद आ जाऊं, मुझे बेटी कहकर बुलाए, वो मुझे गले से लगा ले। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। क्या अपनी भक्त महिमा की पुकार सुनकर माता रानी करेंगी चमत्कार और याद आ जाएगी एक माँ को उसकी बेटी। मेरे साथ इन सालों में क्या हुआ था मुझे जानना है। मुझे अपने दिमाग पर जोर डालना है ताकि मुझे कुछ याद आ जाए। हे माता रानी, मदद करो। कुछ नहीं हो सकता। माँ, माँ। सुमन, 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 क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। अजीब सा दिखाई दे रहा है? कोई दृश्य दिखाई दे रहा है। मैं तो डॉक्टर वाले लेके चलता हूँ, चलो, चलो।
ये खिलाऊंगी माँ को, उन्हें पुरानी बातें याद कराने के लिए। नरेन, मैं भी साथ चलती हूँ। मम्मी जी आप घर में रुकिए प्लीज। क्या हुआ माँ को? दूर हटो। सुबह जब मैंने सुमन को प्रसाद दिया था तब तो उसकी तबीयत ठीक थी। पता नहीं अचानक उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई। क्या हुआ था माँ को? नरेन कह रहा था कि सुमन को कुछ कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। काकी ने माँ को माता रानी का प्रसाद दिया और उन्हें थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लगी। इसका मतलब है अब वो मुझे पहचान लेंगी। नहीं महाराज, मेरे घर में देवी शक्ति कैसे प्रवेश कर सकती है? मैंने तो देवी की मूर्ति को भी पर्दे से ढका हुआ है पिछले 8 सालों से। उस घर में सिर्फ एक ही शक्ति का साम्राज्य है, वो मैं हूँ। अच्छा, झूठ। तुम कह रही हो कि उस घर में है तो साम्राज्य सिर्फ तुम्हारा ना। अभी तुमने स्वयं कहा कि उस छोटी सी बच्ची के आगमन के पश्चात तुम्हारे दुख आरंभ हुए। तो इसका अर्थ यह हुआ मूर्ख कि उस छोटी बच्ची के माध्यम से दैवी शक्ति का आगमन तुम्हारे घर में हो चुका है। आखिर महिमा की भक्ति की शक्ति का एहसास दिला ही दिया इंद्रानी के गुरुजी कालजयी ने उसे। यहाँ से शुरू होगी धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ी लड़ाई। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.